नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोहित्रा। देश को नए राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू मिल गई। इसके साथ ही देश को आज अपना 15वां राष्ट्रपति मिल गया। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। इसके बाद 25 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। यूपीए के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराकर मुर्मू ने ये पद हासिल किया। अब ऐसे में हर किसी के मन में सवाल ये उठता है कि आखिर देश के सबसे सर्वोच्च पद पर बैठने वाले व्यक्ति के पास कौन कौन सी शक्तियां होती और क्या सुविधाएं मिलती हैं। तो आज हम आपको यही विस्तार से बताने जा रहे हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि देश के नए राष्ट्रपति का 25 जुलाई को ही शपथ ग्रहण होता है। हालांकि ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन 1977 में नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। तब उन्होंने 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। इसके बाद से ही ये परंपरा बन गई। तब से सभी राष्ट्रपति 25 जुलाई को ही शपथ लेते हैं। चीफ जस्टिस भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति के पास क्या अधिकार होते हैं? राष्ट्रपति देश के राजनीतिक संस्थानों के काम की निगरानी करता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। यह अनुच्छेद 53 के तहत होता है। राष्ट्रपति रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर होता है। राष्ट्रपति चीफ जस्टिस, सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के हाई कोर्ट के जजों, राज्यपालों, चुनाव आयुक्तों और दूसरे देशों में राजदूतों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति की सजा को माफ या कम करने के साथ ही खत्म भी कर सकता है। राष्ट्रपति किसी भी मृत्युदंड पाए अपराधी की सजा पर भी फैसला लेने का अधिकार रखता है। राष्ट्रपति देश में इमरजेंसी का ऐलान कर सकता है। किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर वहां राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। ये लोग साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से जुड़े होने चाहिए। लोकसभा चुनाव में जब किसी पार्टी को बहुमत न मिले तो सरकार बनाने के लिए दल विशेष को आमंत्रित करता है। सरकार की तरफ से पास किए गए किसी भी विधेयक को रोक या रद्द कर सकता है राष्ट्रपति। बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के कोई भी विधेयक पास नहीं हो सकता। सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौते और संधियां राष्ट्रपति की उपस्थिति में होती हैं। देश के सभी कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं। राष्ट्रपति की कितनी होती है तनख्वाह? मौजूदा वक्त में भारत के महामहिम को महीने में 5 लाख रुपए सैलरी मिलती है। 2017 से पहले ये 1.5 लाख हुआ करती थी। इसके अलावा राष्ट्रपति को तमाम तरह के भत्ते भी मिलते हैं। राष्ट्रपति को फ्री मेडिकल सुविधा, घर, बिजली, टेलीफोन बिल सहित तमाम भत्ते मिलते हैं। पद से हटने के बाद 1.5 लाख रुपए पेंशन मिलती है। पूर्व राष्ट्रपति के रूप में रहने के लिए मुफ्त बंगला, एक मोबाइल फोन, 2 फ्री लैंडलाइन फोन और लाइफ टाइम फ्री इलाज की सुविधा दी जाती है। स्टाफ के खर्च के लिए सरकार पूर्व राष्ट्रपति को 60,000 रुपए देता है। पूर्व राष्ट्रपति को अपने साथ एक सहयोगी भी मिलता है। साथ ही ट्रेन और हवाई यात्रा की सुविधा भी फ्री मिलती है। राष्ट्रपति का घर, गाड़ी और गार्ड। राष्ट्रपति को विशेष तौर पर बनी मर्सिडीज बेंज S600 पुलमैन गाड़ी मिलती है। राष्ट्रपति के फ्लीट में 25 वाहन होते हैं। राष्ट्रपति के पास स्पेशल बॉडीगार्ड होते हैं। इन्हें प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड कहा जाता है। इनकी कुल संख्या 86 होती है। वहीं जहां महामहिम रहते हैं, उस राष्ट्रपति भवन की बिल्डिंग 4 मंजिला है, जिसमें से 340 कमरे हैं। यहाँ कुल 2.5 किलोमीटर के कॉरिडोर है और 190 एकड़ में फैला हुआ गार्डन है। इस ऐतिहासिक इमारत में रिसेप्शन हॉल, गेस्ट रूम और दफ्तर है। राष्ट्रपति के पास 5 लोगों का सेक्रेटोरियल स्टाफ होता है और अन्य 200 लोग राष्ट्रपति भवन की देखरेख करते हैं। तो कुछ इस तरह से होती है देश के महामहिम की जिंदगी, जहां हर एक सुविधा उपलब्ध होती है और ये तमाम अधिकार उन्हें मिलते हैं। फिलहाल देश की नई महामहिम द्रौपदी मुर्मू पद को शोभित करने के लिए तैयार और 25 जुलाई को शपथ ग्रहण करके पदभार ग्रहण करेंगी।